ये है थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए और नौकरी क्रैक करते रहिए। हम आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे। क्या बोल रहा है, ये डेटा दिया हुआ है। किसका डेटा? द फॉलोइंग टेबल्स रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ फोर स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है इन सिक्स सब्जेक्ट में। कंसिडर द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग बेस्ड इन ऑन इट। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन जियोग्राफी, एवरेज मार्क्स जियोग्राफी में निकलना होगा। एंड किस में निकलना होगा? एंड हिस्ट्री हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का एवरेज मार्क कितना होगा वो हम लोग को निकलना होगा। तो एवरेज निकलने से टोटल पहले कर लेना चाहिए। तो 5 8 30 13 39 22 6 3 20 27 तो क्या होगा? 4 से कट जाएगा। 6 3 8 68 है यहाँ पर। 16.70.17.5 66। तो 68 एक ही है, तो और नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री का जो होगा वो 68.75 होगा। वो हो गया आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो देखिए। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों को पहले ही आंसर मिल जाएगा। द फॉलोइंग डेटा, एक ही डेटा है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस में जो एवरेज मार्क्स होगा इज हायर देन दैट ऑफ द मैथ से कितना ज़्यादा हायर होगा वो हम लोग को निकालना होगा। तो एवरेज कर लीजिए। एवरेज कर लेने से 85 20 20 0 टू 32 34। तो साइंस का जो होगा 32 4/4, तो कितना होगा? ये हो गया 85 मैथ का 2 10 10 15 5 5 1 रह गया 1 8 16 16 16 16 14 16 14 30 30 31 31। तो A/4 ये करने से होगा, माइनस करने से 4 करने से हो जाएगा। तो ए हो गया हमारा क्या होगा? 7 3 5 8 8 8.75 माइनस कर लीजिए। 85 से 78 माइनस कर लीजिए। 0 0 चलाया, 25 हो गया पॉइंट। ए हो गया 9, ए हो गया 6.25। आंसर हो गया सी का 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, किसका हाईएस्ट टोटल मार्क्स से वो हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा? शाम कर लेना होगा। समिता का शाम कर लेना होगा। तो हम शाम करके करके यहाँ पर लिख लेना चाहिए। तो 5 5 5 10 10 10 20 28 28 8 8 2 2 6 8 8 15 15 21 21 27 27 27 35 35 42। तो इसका हो गया 428 पहला का। नेक्स्ट 0 0 0 5 5 5 10 10 10 10 15 15 5 हो गया यहाँ पर 1 1 8 8 16 16 16 23 23 29 29 36 36 43 43 1 44 44 445। इसका आंसर कर लीजिए 1 1 10 10 10 20 20 0 2 10 10 18 18 25 25 31 31 38 38 45 45 5 450। इसका कर लीजिए 4 9 9 9 14 14 21 21 29 9 2 2 2 9 9 16 16 23 23 29 29 37 37 44।
तो किसका ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया 450 का, तो शिल्पा का ज़्यादा हो गया। तो शिल्पा का जो मार्क्स था वो हो गया हाइस्ट मार्क्स। नेक्स्ट, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा एम एंड सेक थीटा कोसेक थीटा एन, व्हाट इज एम बाई एन? एम बाई एन का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को निकालना होगा। तो एम मतलब एम जो दिया हुआ है एम बाई एन, उसको हम ए हो गया कॉस थीटा, ए हो गया साइन थीटा, और ए हो गया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा प्लस कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। इसको एलसीएम करने से क्या होगा देख लीजिए। इसको जब हम एलसीएम करेंगे अंदर में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा। तो आंसर हो गया कॉस थीटा, ए कट जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इफ एक्स वाई जेड टेक 18 days to complete a piece of work, complete a piece of work. If X alone he finish work in 36 days, and if Y alone he finishes it in 60 days, how long will Z take to complete the work alone? Z कितना दिन में कर रहा है? तो दिन हम लोग कंसीडर कर लेंगे, जो Z जो कर रहा है वो है X दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, सॉरी X डे में, X डे एलोन। तो जेड कर रहा है 1/x, एक्स दिन में टोटल पार्ट का, और जेड कर रहा है 1/60, और एक्स कर रहा है 1/36 पार्ट। तो टोटल पार्ट तीनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 180। हम लोगों को क्या करना है, एक दिन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बस हो जाएगा आंसर। तो 1/x हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, बस हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। -1/60 -1/36 इक्वल्स टू 180 चलाया हम लोगों का यहाँ पर एलसीएम, ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो कितना हो गया 8, 2/80, 180 सॉरी 2/180, 9 से चल जाएगा तो 90, 1/90, तो कितना दिन लगेगा 90 डेज लगेगा। 1/x इक्वल्स टू 1/90, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू हो गया हम लोगों का कितना 90, तो 90 डेज हम लोगों का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, सॉल्व करने बोला, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कर लीजिए, तो इसका जो एलसीएम होगा होगा 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा तार होल स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा तार होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में चल आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया हमारा sin² प्लस 1 + 2 cos थीटा प्लस cos² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा हम लोग जानते हैं 1, तो 1 + 1 2, 2 हम लोग कॉमन ले लिया, तो ये चला है 1 + cos थीटा बाय 1 + cos थीटा
इंटू साइन थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 2/sin थीटा। तो आंसर है 2/sin थीटा, देख लीजिए, देखिए आंसर है 2/sin थीटा, तो आंसर हो गया 2/sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम दिया हुआ है 9। व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट गेट इंटरचेंज, फाइंड द नंबर। 9, तो क्या 45 का भी 9 होगा, 36 का भी 9 होगा, 18 का भी 9 होगा, 27 का भी 9 होगा। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को साम करना है एक के साथ एक। तो 45 प्लस डिजिट चेंज हो जाएगा, तो 45 के साथ 27 हम लोग जब साम करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, तो एक ही हुआ, चेंज हुआ। 45 के साथ 27 प्लस करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 54, तब होगा, तो 72 हो गया, ये नहीं होगा आंसर 45। 36 के साथ कर दीजिए, 63 होता है कि नहीं देखता है, तो 36 के साथ जब हम 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 673 और 63 हो गया, तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, नंबर हो गया 36। एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, one angle of a triangle is 55 if the other two angle are in the ratio 9:16, फाइंड द एंगल। तो हम लोगों का जो ट्रायंगल का टोटल एंगल है वो है 180। 180 से 180 डिग्री से हम लोग 55 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 5 5 2 125 डिग्री। 125 डिग्री का फर्स्ट में हम लोग 9/16 इंटू 5 25, तो एक हो गया 5 5 जा 155, तो एक हो गया हम लोगों का क्या 45 डिग्री, और एक हो जाएगा 5 × 16 80 डिग्री, तो 45 डिग्री, और एक हो गया हम लोगों का 80 डिग्री। 45 डिग्री एंड 80 डिग्री, डी का जो आंसर है वो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी था। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए पर्सन हैज बीन शोन इन द पाई चार्ट। पाई चार्ट में इनकम का दिया हुआ है। इफ द टोटल इनकम इज तो रुपीज, देन फाइंड द इनकम ऑफ हिज सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितना ये इनकम हुआ था वो हम लोग को निकालना होगा। फर्स्ट वीक, सेकेंड, फोर्थ वीक, थर्ड वीक, सेकेंड वीक, ये सब हम लोग को दिया हुआ है। 4 वीक का जो इनकम है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को डिग्री में दिया हुआ है, तो 360 डिग्री मीन्स हम लोग टोटल डिग्री होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मीन्स जो होगा वो होगा टोटल इनकम। 360 डिग्री मीन्स जो होगा वो होगा 360 000, ये हो गया हम लोगों का रुपीज। फाइंड द इनकम हिज सेकेंड वीक। सेकेंड वीक कहाँ पर है, यहाँ पर सेकेंड वीक है, कितना डिग्री है 120 डिग्री। 120 डिग्री मीन्स कितना होगा, 120 डिग्री मीन्स होगा 360 000 इंटू 120 डिग्री बाय 360 डिग्री, तो हो गया हम लोगों का ए आंसर 360 डिग्री। 360 डिग्री 1000 1000, तो हो गया 1240 12 1 2 1 2 3 4, ए हो गया, बी हो गया आंसर 1,20,000। आंसर हो गया कितना 1,20,000। 1,20,000 हो गया हम लोगों का आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए।